Good morning, student, parents. I hope that you will be fine. मैं रजनीकांत सिंह फ्रॉम ग्लोबल विजडम इंटरनेशनल स्कूल जमुआ सोना गाजीपुर। ये आज की वीडियो क्लास है। इससे पहले मैं आज के समय में जो ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इससे सुझाव के उपाय न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तथा हमारे क्षेत्र, समाज और परिवेश के माध्यम से हमें पता चला है। और आपको भी इसकी घातक बीमारी की जो भी परेशानियां हैं, इसके बारे में आप सभी को भलीभांति ज्ञात है। चूँकि संक्रमण लगभग 22 मार्च से फैला हुआ है और हमें सूचित हुआ, उससे पहले से चीन में था, चीन से हमारे देश में प्रवेश हुआ और हम जितनी प्रिकॉशन लेनी है बच्चों उतना लेते जा रहे हैं। जो आज का हमारा वीडियो है, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे सर लोग भी बना रहे हैं, मैम लोग भी बना रहे हैं, आपके घर तक जा रहा है और आशा करते हैं कि इस विकट परिस्थिति में आपका पठन पाठन जिस सुचारू रूप से विद्यालय परिसर में चलता था उस सुचारू रूप से तो चल नहीं पा रहा है। लेकिन बच्चों इसको दीपावली, दशहरा या इस तरह की छुट्टी ना मानिए। इस समय इस विकट परिस्थिति में ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं इसको छुट्टी मान के दिन भर खेलना, घूमना और जितना हो सकता है पठन पाठन को अवॉइड करना, ये गैर जिम्मेदाराना कार्य होगा। और मैं अपने बच्चों से और अपने अभिभावक से ऐसी आशा नहीं रखता हूं और न ही हम लोग इस तरह की आशा रखते हैं कि इस परेशानी में हमारा पठन पाठन पीछे हो जाएगा। विद्यालय का पठन पाठन जब से बंद है, मैंने 15 मार्च से ही लगभग आपके लिए होमवर्क की सुविधा दी। उसके बाद जैसे जैसे आगे सिस्टम प्रोसीड हुआ, उसके बाद हमने आपको यूट्यूब क्लास का माध्यम दिया। ऑनलाइन क्लास का माध्यम और ऑफलाइन क्लास दोनों माध्यम विद्यालय पे आप पे है। चूंकि कई अभिभावक का और बच्चों का आया कि सर छोटे बच्चों का वीडियोस नहीं आ पा रहा है, उनका भी डालिए, LKG UKG का डालिए, 1-2 का डालिए, 3-4 का डालिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए वीडियोस जो हैं वो बड़े बच्चों को बड़े अच्छी तरीके से कारगर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हम आप छोटे बच्चों के लिए भी प्रयास नहीं कर सकते। इस समय साइकिल के 2 पहिए हैं, एक आप और एक हमारा अभिभावक। और ये वीडियो सीधे सीधे अभिभावक के लिए है कि इस समय आपकी जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले जो था कि आप विद्यालय आते थे, बच्चे पठन पाठन अपना प्रॉपर सुचारू रूप से चलता था और हम उनसे कम से कम 6 से 8 घंटे तक मिलते थे। उनका डेली रूटीन की जो प्रक्रिया थी वो चलती थी, बट इस समय बाधित है। तो इस समय मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो जो बना रहे हैं या जो भी यूट्यूब पे बड़ी क्लास की, छोटी क्लास की जा रही है, तो सिर्फ इस जिम्मेदारी का निर्वहन न करें। देखिए मैं सशक्त हूं, मोबाइल के खिलाफ मैं शुरू से था कि बच्चों को अभी जब तक पठन पाठन का कार्य चल रहा है तब तक मोबाइल, बाइक, इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में इस समय जो क्लास की सुविधा है वो मोबाइल से है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। अगर आप उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, दे देंगे कि आप पढ़िए, तो शायद वो सुचारू रूप से नहीं पढ़ पाएगा। जिस तरह से पीरियड वाइज टीचर क्लास में जाता है, उस हिसाब से आपको मोबाइल के साथ 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो हो, 20 मिनट का वीडियो हो, बच्चों के साथ रहना होगा। बच्चे आज के बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं। यूट्यूब के बाद बाकी और चीज़ों के बाद भी वो कुछ भी लगा के देख सकते हैं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी जो बनती है वो अभी अभिभावक की होती है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, विद्यालय प्रबंधन, पूरा विद्यालय स्टाफ आपके साथ है। सभी बच्चे मैथ के फेयर या मैथ की क्लास का वेट न करें, स्टार्टिंग से मैथ लगाएं और मैथ की एक एक प्रश्नावली का फेयर बनाते चले जाएं। जो भी सवाल, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं टीचर, दोनों टीचरों का नंबर हमने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, नीलेश सर का, मनोज सर का, दोनों लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको भेज के उसको सॉल्व करा सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे पूरा देश लड़ रहा है, तो मेरे बच्चे भी कमजोर होके मेरे पास नहीं आएंगे। जिस मजबूती, जिस ताकत से हमने छोड़ा था, ठीक उसी ताकत से आएंगे।
मैं अपने सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस समय साइकिल का एक पहिया हम हैं और एक पहिया आप हो। 1 घंटे का समय अपने बच्चे को जरूर दें। जो भी क्लास बन के जा रही है, बड़ी क्लास की, छोटी क्लास की, उस क्लास के लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे के प्रति कि उनका अभ्यास डेली कराएं। अभी वो एक्सक्यूजेज निकालेंगे, उनको खेलना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन अगर हम उनको डांट नहीं लगाएंगे, उन पे रोक नहीं लगाएंगे या उनको पठन पाठन के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे तो फिर ये चीजें ब्रेक हो जाएगी। समाज में कई बातें आ रही हैं, कई चीजें उठ रही हैं कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रयास किया जाए जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हर प्रयास का मतलब निकलता है। तो सभी बच्चों से, सभी अभिभावक से कि जो भी वीडियो आ रहे हैं उन पे तत्परता से देखें। और देखिए, आज जो मैं LKG UKG 1 2 3 4 का, इसके बाद टीचर्स बनाएंगे हमारे, लेकिन मैं इसको इसलिए बना रहा हूं, मैं 10th का भी वीडियो बनाऊंगा, अभी साइंस का भी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करिए कि जो UKG 1 2 की वीडियोस है इसको पहले आप देखो, क्योंकि छोटा बच्चा मोबाइल से पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। इस समय आप अभिभावक भी हो और आप अध्यापक भी हो, तो इस वीडियोस को, छोटी क्लास की वीडियोस है, LKG UKG 1 2 3 4 तक की वीडियोस है, जिसमें मैथ है, इंग्लिश है, फ्लावर्स नेम है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कैसे बच्चों को वर्क कराना है। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे, अब इन 1-1.5 महीने में ये डाउन हो जाएंगे अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको अभिभावक अच्छी तरीके से समझ के बच्चों को डेली प्रैक्टिस कराइए। हमारे बच्चों को नंबर आता है, लेटर आता है, तो उनको कैसे आपको सिस्टम पे लाना है उसको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं UKG की क्लास का क्लियर करूंगा। देखिए, UKG की क्लास में से पहले बच्चे हमारे यहाँ LKG में थे, तो LKG की जो क्लास थी जिसमें हमने कैपिटल लेटर A to Z, इसके बाद क से ज्ञ तक, अ से अह तक, नंबर नेम 1 to 100 तक। इसकी प्रैक्टिस हमने क्लास LKG में कराई थी। साथ में क्लास UKG के बच्चों को यहां भी LKG लिख दे रहे हैं, UKG के बच्चों को यही लेटर, स्मॉल लेटर सिखाया गया था एंड कैपिटल लेटर बोथ आर सेम। क से ज्ञ तक में मात्राएं सिखाई गई थी कि अब का से ज्ञ तक, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, इसमें सारी मात्राएं सम्मिलित हो जाती हैं। साथ में इनको 1 से 100 तक नंबर नेम सिखाया गया था, टेबल सिखाया गया था 2 से 5 तक, 2 to 5 टेबल। इसके बाद 1 से 1 to 20 नंबर नेम सिखाया गया था, 20 तक नंबर नेम सिखाया गया था। तो ये UKG के बच्चों को आप प्रक्रिया पे लीजिए, ये तो आपकी एक प्रक्रिया थी। अब मैं बताना आपको चाहता हूं कि LKG के बच्चों को क्या करना है। LKG के बच्चों को देखिए 4 लाइन में इंग्लिश, हिंदी, तो जैसे हिंदी आप लिखवाना शुरू करिए, उनको होमवर्क दीजिए कि क से ज्ञ तक डेली लिखें। अब क से ज्ञ तक आपने दे दिया, तो अभी इनको जो होमवर्क दिया जाता था तो क दिया जाता था, ख दिया जाता था, तो वो उसके नीचे लिखते थे। ऐसे क दिया जाता था, ऐसे ख, ऐसे ग, तो ये क्या करते थे, इसके नीचे लिखते चले जाते थे। बट इनको अच्छी तरीके से इसकी पहचान हो गई है।
और प्रोजेक्टर के माध्यम से, विद्यालय का प्रोजेक्टर था उसके माध्यम से भी इनको अच्छी तरीके से पहचान हो गई है। तो अब क्या करें, आप लाइन उसमें बनी होगी। सपोज दैट देखिए ये लाइन है, एक लाइन में सिर्फ 4 अक्षर होने चाहिए। इस बात का गार्जियन ध्यान देंगे और बच्चों को अच्छे से समझाएंगे भी कि एक लाइन में जो है कि वो 4 अक्षर होने चाहिए। अब मैं एक आपको डेमो बता रहा हूं, बस उसके हिसाब से आपको करवाना है। अब जैसे इसमें पॉइंट आउट कर दीजिए जगह जगह, डिस्टेंस भी बनी रहेगी, बच्चे सुंदर भी लिखेंगे। अगली लाइन रिलीज करा दीजिए, अगली लाइन छोड़ दीजिए, उसमें फिर 4 डॉट बना दीजिए। फिर इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर 4 डॉट जगह जगह। ये करना पड़ेगा सर, अभी आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। यूकेजी की वीडियो बच्चों को नहीं समझ में आएगी, सिर्फ आपके समझाने के लिए, तो इस समय आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आपने 4 डॉट दे दीजिए। अब यहाँ पे बोलिए बच्चे से कि बेटा क बनाओ, उसका माथा अच्छे से भरो, ख बनाओ, पॉइंट पे ग बनाओ, घ बनाओ, ठीक है। इसके बाद अंग, छ, पढ़ते जाएं लिखते जाएं, ज, छ। तो इस तरह से ज्ञ तक हर फिर डॉट बना दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हिंदी की कॉपी में लाइनें बनी हुई हैं, बट यहाँ बोर्ड पे हमने समझाने के लिए बता दिया कि बच्चा लिखेगा क से ज्ञ तक डेली, प्रत्येक दिन लिखवाइए, उसको लिखवा के उसकी फोटो शाम तक मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजिए। इससे उसको प्रेशर रहेगा कि मैंने होमवर्क किया। अगर आप ये कराने में समर्थ रहते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या है हम लड़ के जीत लेंगे, बच्चा हमारा डाउन नहीं होगा, ये जान लीजिए। इन महीनों में जो छुट्टी पीरियड चल रहा है, तो अगर 1 घंटे आपने अपने छोटे बच्चे का सहयोग दिया तो फिर वो जरूर कर लेगा। और इस वीडियो को हर रोज उसको दिखाइए, और नहीं समझते हैं तो फिर कॉल करिए, थोड़ा सा बात से प्रेशर बनाएंगे, डांट लगेगी, बच्चे करेंगे, छोड़ देंगे तो नहीं करेंगे। तो ये तो रहा इस तरह से क से ज्ञ तक। इसी तरीके से अ से अ तक, अ से अ तक। आई बात समझ गए कि बच्चों अ से अ तक यूकेजी में जो बच्चे गए हैं, क से ज्ञ तक, अ से अ तक डेली लिखेंगे, ठीक है। किसी दिन क से ज्ञ तक लिखवाना है तो उस दिन अ से अ तक मत लिखवाइए, अगर अ से अ तक लिखवाना है तो क से ज्ञ तक मत लिखवाइए। इसको एक पैटर्न बना लीजिए कि एक दिन बच्चा क से ज्ञ तक लिखेगा, फिर एक दिन अ से अ तक लिखेगा। हाँ, ये ध्यान रहे कि 4 लेटर, 4 अक्षर एक लाइन में होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। जब ये ऊपर नीचे अगर इसमें भरने लगेगा तो सदर लिखेंगे तो फिर वो मिट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, गंदा लगेगा। तो दूर दूर बनाएं, पूरा माथा भर के बनाएं। और इस तरह से ये रहा हिंदी का। अब चलते हैं हम इसी तरीके से इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए A to Z पहले प्रैक्टिस करा लीजिए 2-4 दिन, इनकी भी प्रैक्टिस है। आप बोलना पड़ेगा आपको, जैसे हिंदी में भी ना क लिखो ख लिखो, छोड़ना नहीं पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। देखिए बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत होती है, तो इनको पकड़ना पड़ेगा। आप देखें इंग्लिश का 4 लाइन की कॉपी होती है, ठीक है। अब 4 लाइन में, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सही नहीं हो पाएगा, बट आप इसको समझिए कि ये 4 लाइन की कॉपी होती है। इसमें भी हम डॉट बना देंगे, कितने लेटर, 4 लेटर, इसमें भी आएंगे। अब बच्चे को बोलेंगे कि कैपिटल लेटर का ये है, तो इसको आप लिखो A, और कितने लाइन में जाना चाहिए, 3 लाइन में जाना चाहिए। अभी एलकेजी के बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, उसको अब इसको इस बात का ध्यान देना। फिर दूसरे पॉइंट में बोलिए उसको B, फिर तीसरे पॉइंट में बोलिए C, D, फिर लाइन बना लीजिए। आपको लाइन बनाने की जरूरत नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि इंग्लिश की कॉपी पे लाइन बनी होगी। इसके बाद फिर 4 डॉट, पूरे में 4 डॉट बना दीजिए कि आपको यहीं तक जाना है और इसी पोजीशन तक जाना है, ठीक। अब डी के बाद देखिए E,
या जी एच, और पढ़ते भी जाए। रात में बच्चों को, अब ये तो दिन में आपने 1 घंटे मेहनत कर ली, लेकिन मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, या अपने विद्यालय का कोई बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चों को आराम से गाइड कर सकता है। तो उनको रात में सोते समय एक बार इनको स्टडी कराएं। क्योंकि देखिए विद्यालय पे रिमाइंड होता था, शाम के टाइम पे 2 घंटे पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चों को उतरता नहीं था और दिमाग पे उनके तत्पर बना रहता था। तो अब A to Z डेली पढ़े, कौशल तक पढ़े, कौशल तक पढ़े, नैतिक जितनी जानकारी उतनी दीजिए। तो ये तो रहा A to Z। बट स्मॉल लेटर, चूंकि ये हमने सिखा दिया है, ये आपको कैपिटल लेटर हमने सिखा दिया है। अब ये 2-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद इसको बंद कर देंगे। आप LKG UKG की वीडियो की क्लास की डेली इंतजार में न रहिए। इस वीडियो को बच्चों को बार बार दिखाएंगे और उसी को करते रहेंगे। पर 4 दिन तो अब देखिए, अब इसमें मैं फिर अब आपको स्मॉल लेटर A to Z, अब इसको इनको सिखाना है। तो बच्चों ये देखो कि आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप इनको ये शुरू करेंगे तो हो सकता है ये आपसे बोले कि हमको नहीं पता है, हमको ये नहीं बनवाया गया है। बट इस वीडियो में मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पापा मम्मी या जो भी ये वीडियो देखेगा, जैसा आपको बताएगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अभी जब तक ये बंद है, सिस्टम रोटेट नहीं हो रहा, तो उनको कोशिश कराइए कि कितने लाइन में होना चाहिए। अब A, इसमें भी वही 4 लेटर रहेंगे, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। इस तरह से आप N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तक स्मॉल लेटर बच्चों को सिखाएंगे। और डेली उनको 4 लेटर देंगे, पूरे एक साथ नहीं देंगे, होमवर्क की तरह कि आज आपको करना है A, B, C, D, E स्मॉल लेटर। ये कर लिए। तो इसमें देखिए हमारे पे 5 लेटर हो गया, 5 लेटर नहीं करना, सिखा दे रहे हैं। तो 4 लेटर की ही प्रैक्टिस एक लाइन में कराएंगे, A, B, C, D। उसके बाद यहाँ पे E, F, G, H, उसे 4 लेटर एक में और Z तक देंगे। डेली देते जाएंगे जब तक स्मॉल लेटर सीखते नहीं है। तो ये डेली रूटीन का वर्क है जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया A to Z। और मैं देखिए कई बच्चों को देखा भी हूँ, पर्सनली ट्रीट भी किया हूँ। मेरा भी बच्चा है, LKG में मेरी बच्ची भी पढ़ती है, तो मैंने उसको पैटर्न पे उतार दिया 1 to 100 के, वो अपने आप से अब लिखना शुरू कर दिए। और कुछ बच्चे ऐसे मिले भी कभी कभार ऐसे आते हुए, तो उनको भी मैंने इस तरह से बताया और वो करना शुरू कर दिए। तो आपको भी करना पड़ेगा। अब देखिए मैथ में हमको 1 to 100 तक बच्चों को लिखने बताना होगा। अब ऐसे होमवर्क की तरह नहीं, उनको कॉलम में बताइए और प्रयास रहे कि एक ही कॉलम में लिखेंगे। अब ऐसे डिस्टेंस इसमें नहीं जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कुछ ऐसे कराइए। मैथ की कॉपी आपकी इस तरह से होगी, उसका कॉलम हम बना दे रहे हैं, आपको कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप इसकी प्रैक्टिस उसको मैथ के बुक पे कराइए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कॉलम हो गए, सुंदर लिखें, कोशिश करें कि जितना अच्छा लिख सकते हैं। और यकीन मानिए आप बोलते जाएंगे, बच्चे करते जाएंगे। मुझे अपने बच्चों को विश्वास है, क्योंकि इतना इनको सिखाया गया है कि ये करते जाएंगे। बट आपको 1 हफ्ते का सपोर्ट देना पड़ेगा, फिर आप बस गाइड करिए, बच्चे करते जाएंगे। क्योंकि बच्चे बहुत तेज होते हैं, बस उनको एक सिखाने की जरूरत है, उनको एक आधार की जरूरत है, और अभी तक वो मिल नहीं पा रहा है। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने छोटे बच्चों पर ध्यान दीजिए, इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। चलिए अब देखिए 1 2 बोलते जाएंगे, वो करते जाएंगे, कंफर्म है। 3 बोलिए, और देखिए गलत बनाना है, हो सकता है कि उसको रोट कर दे, फेस का उल्टा सीधा कर दे, बट एक बार आप डिवाइड करोगे सही हो जाएगा। बट उनको पहचान है नंबर के अच्छे से। 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखें। फिर उनको बताइए 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। फिर बोलिए ये ना, यहाँ लाइन नहीं छोड़ना, एक ही बॉक्स में दोनों नंबर होने चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाने चाहिए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। 2 1 21 पहले लिखना सिखाया, फिर बोलते बोलते नंबर भी दोनों चीजें आ जाएंगी। 2 2 22 2 3 23 आप बोलते जाएंगे, ये करते जाएंगे। श्योर, ये जान लीजिए कि नंबर पहचान है, बस इनको 1-2 दिन प्रैक्टिस पे ले देंगे, ये अपने आप करते जाएंगे। 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30। यहीं पे पुशअप उनको बार बार करना पड़ेगा कि 30 40 50 60 70 80 90 और 100, और लाना कहां तक है, यहां तक है कि 100 100 तक आना है। और सभी बच्चे इस तरह से 3 हो गया तो इस तरह से आ जाए 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए, आ जाइए 40 पे, फिर 4 1 41 4 2 42 4 3 44 4 5 45 4 6 46। ठीक है, इस तरह से आप करते हुए इनको डेली की प्रैक्टिस कराइए 1 से 100 तक की। तो 1 से 100 लिखाएं डेली, क से ज्ञ तक लिखाएं, अ से अ तक लिखाएं, स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस कराएं। ये तो हो गया डेली की प्रैक्टिस। ठीक, अब इसके बाद लर्न करने के लिए भी चाहिए इनको, क्या क्या ये लर्न करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो उनको इसके बाद जब आपने नंबर नेम सिखा लिया, 1 से 100 हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया, तब इसके बाद इनको 5 नंबर नेम, नंबर नेम क्या क्या, 1 की स्पेलिंग सिखाइए, अब पढ़ाइए, याद कराएं, रात में याद कराएंगे 12 बार। O N E 1 याद कर लेंगे। T W O 2 T H R E 3। ठीक है, इस तरह से 1 2 3, इसके बाद 4 और 5, सेम 5 तक स्पेलिंग, 4 और 5, F O U R 4, F I V E 5, यानी 1 की स्पेलिंग, 2 की स्पेलिंग, 3 की स्पेलिंग, 4 की स्पेलिंग एंड 5 की स्पेलिंग याद करा दीजिए इनको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद वो बोलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह इसमें यूकेजी के बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सेम करना है आपको भी, 10 तक स्पेलिंग याद कर लीजिए, या कोशिश करिए कि उसको 20 तक ले जाए, 11 12 इस तरह की स्पेलिंग याद करते जाइए। ये हो गया। इसके बाद चूंकि हमने इनको बताया भी था, बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है,
अब देखिए बॉडी पार्ट्स नेम के लिए कुछ लिखने के लिए जरूरत नहीं है। मुझे देखिए, अब आप टच करें, अभिभावक बच्चों के सामने खड़े हो जाएं और अपने बाल को टच करके उनसे पूछें कि ये क्या है, तो वो बताएं कि हेयर है। अपनी नाक को पकड़े और उनको बताएं ये क्या है, नोज है, आईज है, ईयर है, माउथ है, टीथ है, टंग है ना। इसके साथ चेस्ट है, हैंड है, फिंगर है, थंब है, लेग है, बेली है। इस तरह से कम 10 बॉडी पार्ट्स नेम आप इनको याद करवा दें और डेली बच्चों को इस तरह से अभ्यास कराएं और इसका वीडियो बना के हमारे पे भेजें कि हमारा बच्चा खड़ा होकर अपने बॉडी पार्ट्स को टच करके दे रहा है। 10 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो बनेगा। अपने बच्चे को अपने सामने खड़ा करें और उसका वीडियो बनाएं और वीडियो बना के मुझे भेज दें कि हमारे बच्चे को ये लर्न हो जाएगा। और यकीन मानिए आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी कि आपके बच्चे ने कुछ सीख लिया और उतनी ही खुशी हमें मिलेगी। इस समय निराशा यही है कि बच्चों से दूर होने के बाद बस मन में यही तकलीफ है कि कब ये खुले और कब हम फिर अपनी मेहनत पे आ जाएं और बच्चों को पठन पाठन सुचारू रूप से चले। लेकिन इस विकट परिस्थिति में मैं अभिभावक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखें और अपने छोटे बच्चों को इस तत्परता पर लेके आए। ठीक, अब ये तो रहा बॉडी पार्ट। देखिए ये कई दिनों का होमवर्क है। अब इसको ऐसा मत भी प्रयास कर लीजिएगा कि एक ही दिन में कर लें। इनको बार बार दिखाइए, स्टेप वाइज चलिए, बैक कर दीजिएगा नंबर नेम 1 to 100 ये सिखा के फिर बैक करके बार बार इन वीडियो को दिखाइए और दिखा के इस पर प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए आपने बॉडी पार्ट्स में तैयार करवा लिया, तो इसके बाद आपका नंबर आता है कि टेबल। बच्चों को याद होना चाहिए 2 से 5 तक टेबल, 2 से 2 to 5 तक क्या याद करना है, टेबल। और ध्यान से सुनिए, कोई भी गार्जियन हिंदी में टेबल नहीं याद कराएगा। इनका 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20, सॉरी 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि हर घर के बड़े बच्चे छोटे बच्चे स्कूल पे पढ़ते हैं, तो बड़े बच्चों को अच्छी तरीके से इस चीजों का पता है, वो भी देख के गाइड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज बच्चों के भरोसे मोबाइल को मत छोड़िए और 1 घंटे का समय आप दीजिए, उनके साथ बैठिए। कोई ऐसी चीज नहीं है छोटे क्लास की जो आपको नहीं समझ में आएगी, और कोई समस्या होती है तो आप कॉल करें और उसका निदान जरूर निकलेगा। लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। इस विकट परिस्थिति में बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों को समय दीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कि टेबल आपने लर्न करा दिया, कलर में है ना, क्या करना हमको, कलर, कलर नेम। अब आ जाइए कलर नेम में क्या है, आपको बहुत ज्यादा कलर नहीं याद करा। कलर नेम, अब कलर नेम में क्या करना है, लेकिन सब कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं आपको। रेड, RED। किसी के बच्चों को आपको स्पेलिंग याद कराने की जरूरत नहीं, बट इनको लिखने में प्रैक्टिस में ले सकते हैं। कोशिश करें कि अगर याद हो जाए तो ज्यादा बेटर है, बट कलर का संज्ञान होना चाहिए। कोई भी रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल, लाल कलर की कोई वस्तु लाइए और उसको अभ्यास में लाइए कि ये रेड होता है। ब्लू, व्हाइट, इसके बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक,
पिंक के बाद ब्लैक एंड ऑरेंज, ऑरेंज, ब्लैक। तो लिख दीजिए कापी पे कि रेड, ब्लू, दो स्पेलिंग तैयार करा है, व्हाइट, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक। यूकेजी के बच्चे जो है यूकेजी से 1 में जो गए हैं वो पूरे कलर की स्पेलिंग याद कर लें। जो बच्चे यूकेजी में गए हैं उनको कलर कॉन्सेप्ट क्लियर करा है कि रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर नेम क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए वेजिटेबल्स में। कुछ वेजिटेबल्स नेम हैं जिनको आप याद करा सकते हैं कि जो आप लाते हो घर पे, जैसे ब्रिंजल लाते हो तो उसको क्या बोलते हो, बैगन। लेकिन उनको ये बताइए कि ये क्या है, ब्रिंजल है। ब्रिंजल, ये हो गया। और उसको बैगन को दिखाइए और बताइए ये क्या है, ब्रिंजल है, और याद भी कराइए। इसके साथ टमाटर, टोमेटो, टोमेटो। इसके बाद आपके घर आलू होता होगा, बच्चों को संज्ञान दिलाएं कि इसको क्या बोलते हैं, पोटैटो। टमाटर क्या बोलते हैं, टोमेटो। बैगन क्या बोलते हैं, ब्रिंजल। पोटैटो। इसके बाद कैरेट मीन्स गाजर। तो क्या, कैरेट। तो इस तरीके से कैरेट हो गया। एक और कर लेते हैं, 5 हो जाएगा। पीस, पीस मीन्स मटर। 5 वेजिटेबल्स नेम। शाम को बच्चा जब सोने के लिए जाता है तो उस समय एक एक टॉपिक मन में रखें कि नहीं, हमको अब आज नंबर नेम एक बार हमको स्पेलिंग याद करनी है, आज कलर नेम तैयार करना है, आज बॉडी पार्ट्स नेम जरा रिपीट कर लेते हैं, कलर नेम रिपीट कर लेते हैं, वेजिटेबल्स नेम रिपीट कर लेते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो ये तो हो गया आपका वेजिटेबल, 5 वेजिटेबल तैयार कराएं। ठीक इसी तरीके से फ्लावर नेम। अगला लर्निंग जो डेली लिखना है, इनको डेली आप लिखवाइए। फ्लावर नेम, फ्लावर में लोटस। इसके बाद रोज। इन फूलों को इनके सामने अगर संभव हो तो ला के उनको दिखा के कि नहीं ये रोज है, ये लोटस है। सनफ्लावर, नहीं कहीं मोबाइल में पिक्चर डाल सकते हैं, सनफ्लावर डाल देंगे तो भी आ जाएगा, उससे उसको इंडिकेट कराइए कि ये क्या है, सनफ्लावर है। स्मॉल लेटर लिखने के बाद SUN या फिर लो WE, सनफ्लावर। सनफ्लावर के बाद जैस्मिन, जैस्मिन के बाद हिबिस्कस। ये हो गया हिबिस्कस। तो ये हो गए 5 फ्लावर्स नेम। ठीक इसी तरह से देखिए आप चाहेंगे तो 5 एनिमल्स नेम, हॉर्स, शीप, एलिफेंट, गोट, काउ, कैट, डॉग, डक, इनके नाम लिख के याद करा सकते हैं। साथ में बर्ड्स नेम, पैरट, ईगल, पिकॉक, वल्चर, आउल, क्रो। आप देखिए यहां से एक बार फिर इस फ्लावर इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। लोटस, रोज, सनफ्लावर, जैस्मिन, हिबिस्कस। एलकेजी के बच्चों को मैं स्पेलिंग लर्न करने के लिए दे भी नहीं रहा हूं कि आपको स्पेलिंग के पीछे जाना है। आपको यूकेजी के बच्चे, 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, इसको आप लर्न कर सकते हो। बट इनको लोटस, रोज, सनफ्लावर, जैस्मिन अगर याद कर लेते तो द बेस्ट है।
लेकिन इसको डेली तैयार कराइए। साथ में एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, पैरट, ईगल, पिकॉक, वल्चर, आउल, क्रो, तो ऐसे इनको तैयार कराइए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो यूकेजी के और 1 के बच्चों के लिए। ठीक है, मैं एक बार DISCUS हिबिस्कस। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि गार्जियन इस वीडियो को देखें और अपने छोटे बच्चों के साथ इसको पैटर्न पे लाइए और डेली का डेली वर्क करा के इनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। देखिए समय बहुत खराब हो गया है और इस समय कोरोना का जो वायरस है गांव में बाहर से आए हुए लोगों के माध्यम से भी फैलने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। जितनी प्रिकॉशन हमने स्टार्टिंग में ली थी अब उससे कहीं ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बाहर खेलने या बाहर इन चीज़ों से हैंड वॉश मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाथ धोएं और हाथ धो के ही अपने बच्चों को खाना खाने दें। या कहीं से बाहर से भी आ रहे हैं तो आपकी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। आपकी वजह से आपका बच्चा, आपका पूरा परिवार सेफ हो सकता है। तो मैं न्यू ग्लोबल विजडम इंटरनेशनल स्कूल भुजहुआ सोना गाजीपुर रजनीकांत सिंह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। साथ में पठन पाठन को कहीं से भी बाधित न होने दीजिए और इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने बच्चों को डेली रूटीन पे करा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शाम के टाइम तक होमवर्क जरूर भेजें। धन्यवाद।